गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में बता दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी बता दिया था और हिस्ट्री की कहाँ से शुरुआत मानी जाती है वो भी बता दिया था। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं विदेशी यात्रियों की पुस्तकें। तो कौन कौन विदेशी यात्री थे, कब आए, उनकी पुस्तक कौन सी थी, तो मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है विदेशी यात्रियों की पुस्तक। सही दिख रहा है? तो पहली हमारे विदेशी यात्री हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस विदेशी यात्री है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है, लिखोगे इनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में कर दें। ठीक है। दूसरी लेखक है हमारे मेगास्थनीज। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेगास्थनीज। तो आप सब लोगों को पता होगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है इंडिका। तो ये भारत सर्वप्रथम कब आए थे? तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 304 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को BC कहते हैं। ठीक है। तीसरे लेखक हैं हमारे टॉलमी। दिखाई नहीं दे रहा है? कौन क्या ये दिखाई दे रहा है? ये तो यहाँ पर लिख लीजिए इसका प्रकाश। ये कब आए थे? 304 ईसा पूर्व। तो अगले लेखक हैं हमारे टॉलमी। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? तो टॉलमी की पुस्तक है जियोग्राफिका। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दें। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन है? प्लिनी। तो नेक्स्ट है प्लिनी की पुस्तक। तो प्लिनी लेखक हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अल-बरूनी। तो अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल ए हिंद। या फिर इसी को अन्य नाम है, इसी का अन्य नाम तहकीक-ए-हिंद। इसी पुस्तक को ही तहकीक-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। किसकी है? तो अल-बरूनी की है। बहुत ही मोस्ट
इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, विदेशी यात्रियों की पुस्तकें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं मार्को पोलो। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ के थे? मार्को पोलो। तो मार्को पोलो कहाँ के थे निवासी? तो ये चीन के निवासी थे, चीन से आए थे भारत। चीनी यात्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाहियान। फाहियान बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हैं। फाहियान, तो आपको अगर याद हो इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो आप कमेंट कर दें। अगर नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक देखें, आपको सभी विदेशी यात्रियों के पुस्तकों के बारे में और उनके बारे में बताने वाले हैं। तो फाहियान की पुस्तक कौन सी है? ये चीन के यात्री थे, चीनी यात्री। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की। फो क्यू की। फो क्यू की। और अगर पूछा जाता है कि ये किसके दरबार में आए थे, दरबार, किसके दरबार में आए थे, तो आपको पता होना चाहिए ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। तो नेक्स्ट है हमारा, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों की पुस्तकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, सेकंड भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हेवन सॉन्ग। हेवन सॉन्ग की पुस्तक कौन सी है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें। हेवन सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग के नाम से याद रखिए, हेवन सॉन्ग। हेवन सॉन्ग की पुस्तक का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें। हेवन सॉन्ग की पुस्तक है सी यू की। सी यू की। और अगर दरबार पूछा जाता है ये किसके दरबार में आए थे? चलिए यहाँ लिख देते हैं। चलिए अगर दरबार पूछा जाता है किसके दरबार में आए थे तो आप नोट कर लीजिए, ये हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, ठीक है, दरबार में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कितना टाइम? 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा तारानाथ। तारानाथ दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तारानाथ, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तारानाथ की पुस्तक का नाम, तो तारानाथ की पुस्तक का नाम है कांगयूर। क्या नाम है? कांगयूर। अगर इसका दूसरा नाम आपको पता है तो कमेंट करें, इसका दूसरा नाम लिख लीजिए। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है तंगयूर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप पूरी वीडियो देख के जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इनके बारे में बता देते हैं। काट दें।
तो फाहियान के बारे में पढ़ते हैं अब। हैं कब आए थे, किसके दरबार में आए थे, पुस्तक का नाम, चर्चा, इनकी पुस्तक में किसकी चर्चा मिली है, तो वो सब आपको बताने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखना जिससे आपको पूरा समझ में आए। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान तो इनका सब कुछ पढ़ लेते हैं। इनकी पुस्तक, किसके दरबार में आए थे, और इनकी पुस्तक में चर्चा किसकी मिलती है। ठीक है, तो इनकी पुस्तक अभी हम बता चुके हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दें, बताइए इनका पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की। और ये किसके दरबार में आए थे, अभी हमने आपको बता दिया ये किसके दरबार में आए थे। तो ये किसके दरबार में आए थे आपको पता होना चाहिए। तो ये हर्षवर्धन नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर द्वितीय चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए थे। तो इनकी पुस्तक में चर्चा किसकी मिलती है, तो इनकी पुस्तक में चर्चा मिलती है भारत के भवन और कौड़ी की। भारत में जो भवन कैसे बने हैं उनकी चर्चा मिलती है। भारत में भवन और भारत में, चलिए इधर दिखाई नहीं दे रहा है, भारत में भवन और कौड़ी की। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है और ये कब आए थे। ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कब आए थे तो लिख लीजिए 399 BC में आए थे। ये चीनी यात्री थे, चीनी यात्री यानी कि चीन से आए थे, चाइना। तो दूसरे हैं हमारे संयुगन। अगर आपने नाम सुना है, इनकी पुस्तक का नाम सुना है तो आप कमेंट कर दें। संयुगन कब आए थे, तो ये 518 ईस्वी को आए थे। ये ईस्वी होगा, AD। ठीक है, संयुगन कब आए थे तो 518 ईस्वी को, 318 ईस्वी को आए थे भारत। ये भी चीनी यात्री थे, चीनी यात्री थे। बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो देखने को मिल रही है। तो संयुगन कब आए थे, 518 ईस्वी को आए थे। तो इन्होंने कितनी वर्ष की यात्रा की, तो इन्होंने 3 वर्ष की यात्रा की, 3 वर्ष की यात्रा की थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये 3 वर्ष की यात्रा में भारत पहुँचे थे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म की प्रतियां इकट्ठी की थी। तो क्या किया था, इधर लिख लीजिए, बौद्ध धर्म की प्रतियां इकट्ठी की थी, प्रतियां इकट्ठी की थी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इन्हीं का टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कराते हैं फिर। कोल्ड हो गया है इसलिए हल्के बोल रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लें। ठीक है, ज़रा सा भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये SSC GD CHSL हवलदार MTS में पूछे जाते हैं। ठीक है, CTET वगैरह में आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन है हमारा। तो नेक्स्ट है हेवन सॉन्ग के बारे में हमने बताया था। हेवन सॉन्ग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, डाल लीजिए, इम्पोर्टेंट है।
हेवन सॉन्ग, हेवन सॉन्ग। तो आपको पता होगा कब आया था ये, 629 ईस्वी में। ठीक है, ये भी चीनी यात्री था। ठीक है, हेवन सॉन्ग। और ये किसके दरबार में आया था, तो दरबार मैंने आपको बताया था। चलिए पुस्तक पहले बताइए इनकी पुस्तक। तो पुस्तक का नाम मैं अभी बता चुका हूँ। तो इनकी पुस्तक है CU की। ठीक है, CU की। और इनका अगर दरबार पूछा जाता है किसके दरबार में आए थे, तो दरबार किसका था, हर्षवर्धन। अभी बता चुके हैं आपको। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो हर्षवर्धन ने एक काम बहुत इम्पोर्टेंट किया था, आपको याद रखना होगा कि इन्होंने कुंभ मेला की शुरुआत की थी। कुंभ मेला की शुरुआत, आपको पता होगा कि कुंभ मेला कितनी सालों बाद लगता है, तो वो 12 साल बाद लगता है। अगर आपको पहले से पता था तो आप ऑफलाइन कमेंट कर दें वीडियो देखने के बाद। अगर जैसा लगे आप कमेंट कर दें। और इन्होंने हेवन सॉन्ग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और अध्यापक का कार्य भी किया था। यानी कि हेवन सॉन्ग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे और इन्होंने पढ़ाया भी था। तो नोट कर लीजिए कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापक का कार्य किया था। और एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हेवन सॉन्ग को क्या क्या कहा जाता है। तो लिख लीजिए आप लोग, हम बोल दे रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप कमेंट करके बता दें कि उसमें टिक लगा दें किसके दरबार में आए थे। तो हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन ने क्या किया था, कुंभ मेला की शुरुआत की थी। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेवन सॉन्ग को कहा जाता है। और इसे नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित भी। ठीक है, नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए रफ करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विदेशी यात्रियों की पुस्तकें। ये कब आए थे, किसके दरबार में आए थे, इनकी पुस्तक का नाम, किस किस की चर्चा मिलती है इनकी पुस्तकों में, वो सब हम आपको बता रहे हैं। तो नोट करते रहिएगा, पूरी क्लास देख के ही जाना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच में छोड़ के चले गए तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं इत सिंह। इत सिंह ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इत सिंह कब आए थे, तो 673 ईसी में AD में या फिर ईस्वी में आए थे। ठीक है, 673 ईस्वी में आए थे। और यह इन्होंने क्या किया था, इनका एक काम था कि इन्होंने जो त्रिपिटक था, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक की 400 प्रतिलिपियों
को चीन ले गया था। ये भी चीनी थे, ठीक है, चीनी यात्री थे। तो त्रिपिटक की 400 प्रतिलिपियां यानी कि 400 फोटोकॉपी को चीन या चाइना ले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन है। तो नेक्स्ट है इब्न बतूता। आपने कहानी भी सुनी होगी, इब्न बतूता का जूता। उड़ते उड़ते पहुंच गया जापान में। इब्न बतूता तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इब्न बतूता कहाँ के थे, तो ये थे मोरक्को, पश्चिम साइड में पड़ता है ये मोरक्को। इनकी पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए तो इनकी पुस्तक का नाम है रेहला। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है रेहला। तो इब्न बतूता कहाँ के थे, मोरक्को के थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो इनकी पुस्तक का नाम रेहला था। इन्होंने 7000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की थी। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और एक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो चलिए इधर लिख देते हैं। इन्होंने 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। तो ये पूछा जाएगा किसके दरबार में आए थे, तो दरबार लिख लीजिए, दरबार मोहम्मद बिन तुगलक। दरबार किसके दरबार में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत से पहले का है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बस लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो नेक्स्ट आता है अब्दुल रज्जाक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब्दुल रज्जाक, पूरी क्लास देखिए, कहीं मत जाइएगा। याद कराने की गारंटी हमारी है। अगर आपको याद ना हो तो क्लास दोबारा मत देखना। कि अब्दुल रज्जाक, तो अब्दुल रज्जाक कहाँ के थे, फारस के थे, ठीक है। फारस, ये भी पश्चिम साइड में पड़ता है, फारस का, ठीक है। कहाँ का था, फारस का था, दिखाई दे रहा है, फारस का था। और ये इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक अगर पूछी जाए तो पुस्तक क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है मतला ए साहिन। मतला ए साहिन, ठीक है, मतला ए साहिन। और किसके दरबार में आए थे, तो दरबार किसके दरबार में आए थे, अगर पूछा जाता है किसके दरबार में आए थे, तो कृष्ण राय देव के दरबार में आए थे। ये भारत के राजा थे, कृष्ण राय देव। और ये उस समय क्या चल रहा था, तो विजयनगर काल के समय आए थे, ठीक है, विजयनगर काल के समय, विजयनगर काल के समय आए थे। अगर ध्यान दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोल दे रहे हैं, विजयनगर काल के समय आए थे। अब्दुल रज्जाक कहाँ के थे, तो फारस के थे। पुस्तक का नाम क्या था, मतला ए साहिन। किसके दरबार में आए थे, कृष्ण राय देव। और विजयनगर काल के समय आए थे, ठीक है।
आपके लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि इसी में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि इब्न बतूता जो था भारत में कब आया और किसके दरबार में आया था। अगर आपने सही से वीडियो देखी होगी तो आप कमेंट में बता देंगे, और बिना वीडियो दोबारा देखे आप कमेंट में बताएं। तो सभी को जय हिंद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। न्यू चैनल बनाया है पढ़ाने के लिए, आपको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा देखें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता रहूँगा। तो जय हिंद।